एक दिन की बात है। चार दोस्त थे, विकी, युग, सिद्धार्थ और राज। चारों ने मिलकर सोचा कि कहीं घूमने जाया जाए। ऐसा सोचकर सब युग के घर पे आए थे। युग ने बताया कि उसका एक फार्म हाउस है, क्यों ना वहीं जाकर के एंजॉय किया जाए। ऐसा प्लान बना के सब कार की ओर बढ़ने लगे। कार के पास आके सब सीटों पे बैठ गए और गाड़ी अपनी रफ्तार में चलने लगी। गाड़ी अपनी रफ्तार में चलती जा रही थी। सब आपस में बहुत मस्ती कर रहे थे, गाना गा रहे थे और बहुत ज़्यादा खुश होकर के अपने रास्तों पर बढ़ते जा रहे थे। गाड़ी तेज रफ्तार में जंगल को, शहर को पार करती हुई चली जा रही थी। चलते चलते शाम होने लगी। धीरे धीरे अंधेरा भी हो गया। गाड़ी चलते ही जा रही थी। फार्म हाउस जाने में अभी भी 2 घंटे लगने वाले थे। रात के तकरीबन 12 बजे थे और जंगल के रास्ते में वे लोग बढ़े जा रहे थे। अचानक से उनकी गाड़ी एक जोर की आवाज़ के साथ वहीं बंद हो गई। विकी बोला, शिट यार, ये क्या हो गया? अचानक से ये गाड़ी क्यों बंद हो गई? विकी की बात को सुनकर युग ने कहा, रुक यार, मैं जाके देखता हूँ। विकी बोलता है, चल मैं भी चलता हूँ। ऐसा बोल के वो दोनों कार से नीचे उतर गए। युग ने गाड़ी को देखते हुए कहा, अरे यार, ये तो ख़राब हो गई। अब हमें मैकेनिक की ज़रूरत पड़ेगी। युग की बात सुनकर विकी ने हंसते हुए कहा, हाँ, अब हम इस जंगल में मैकेनिक कहाँ से लाएंगे? विकी की बात सुनकर युग ने चिढ़ते हुए कहा, अरे यार, यहाँ पे नहीं है तो कहीं आगे होगा। चलो देखते हैं जाकर के कि कोई मिल जाए। ऐसा बोल करके वे दोनों अपने दोस्तों से बोलते हैं, तुम दोनों यहीं पे रहो, हम थोड़े आगे जाकर देखते हैं कि हमें कोई मैकेनिक मिलता है या नहीं। ऐसा बोलकर युग और विकी आगे देखने के लिए चले जाते हैं। वे आगे बढ़ते जाते हैं पर उन्हें कोई नहीं दिखता। काफ़ी दूर जाने के बाद विकी बोलता है, युग भाई, यहाँ तो कोई नहीं है, यहाँ तो कोई घर भी नहीं दिख रहा है, हमें मैकेनिक कहाँ से मिलेगा? तभी युग बोलता है, देख देख, उधर एक घर है, चल वहाँ जाके पूछते हैं कि हमें मैकेनिक कहाँ से मिलेगा। ऐसा बोलकर वे उस घर की तरफ चलने लगते हैं। जब वे घर के पास जाते हैं तो उस घर से एक औरत और एक आदमी बाहर आता है। वे उनसे पूछते हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि यहाँ पे मैकेनिक कहाँ पे मिलेगा? उन दोनों की बात सुनते हुए वो आदमी बोलता है, भाई ये गांव है, शहर नहीं, इस वक्त में मैकेनिक कहाँ से मिलेगा? विकी ने फिर पूछा कि नहीं, कोई होगा तो आप बताइए, ऐसा तो नहीं है कि कोई ना हो। तो वो आदमी बोलता है, हाँ, एक मैकेनिक है यहीं पास के ही गांव में। उस गांव में जाने में भी समय लगता है और अभी रात का समय है। गांव के लोग इतनी रात को कहीं नहीं जाते हैं। आप लोग ऐसा कीजिए कि रात तो अभी 2-4 घंटों में ख़त्म ही हो जाएगी। आप लोग यहीं पे रुक जाइए। जब सुबह होगा तो आप मैकेनिक लेकर चले जाइएगा। गांव के लोग रात में तो कहीं नहीं जाएंगे पर सुबह जल्दी उठ जाएंगे, तो आप लोग को ज़्यादा समय यहाँ रुकना भी नहीं पड़ेगा। उनकी बात सुनकर युग ने कहा, नहीं नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हमारे 2 दोस्त भी हैं जो उस गाड़ी में वहीं पास हैं। हम उन्हें छोड़ के यहाँ कैसे रह सकते हैं? अरे कोई बात नहीं भाई, आप उन्हें भी बुला लीजिए, वो भी हमारे इस घर में रह जाएंगे। इतना बड़ा तो घर है, आप लोग आराम से रहिए, कुछ घंटों की तो बात है। ये सुनकर युग ने अपने दोस्तों को फ़ोन लगाया और उन्हें बताया कि यहाँ एक अंकल हैं जिनके घर पे हम आज रात भर रुकने वाले हैं, तुम लोग भी यहीं पे आ जाओ। और उन्हें रास्ता बता करके फ़ोन रख दिया। आदमी और औरत विकी और युग को लेकर के उस घर में जाते हैं। घर के गलियारे से पार होते होते विकी ने युग से कहा, भाई मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, कितना भयानक ये घर है। युग ने उसको डांटते हुए शांत करा दिया। उस आदमी और औरत ने उन्हें एक कमरे में ले जाया और उन्हें बोला, आप यहाँ आराम कीजिए। विक्की के सर में दर्द हो रहा था, इसलिए वह युग की गोद में अपना सर रख के सो जाता है। कुछ ही देर में उसके दोस्त सिद्धार्थ और राज भी आ जाते हैं। वे उन्हें देखकर बोलते हैं, क्या हुआ है इसे? तो युग बताता है कि इसके सर में थोड़ा दर्द हो रहा है। फिर वे लोग थोड़ा बात करके आराम से सो जाते हैं। युग को अचानक से एक सपना आता है, जिसके बाद वह डर से उठ के बैठ जाता है। युग ने विक्की को उठाया और जब उन्होंने देखा तो उस भयानक मंजर को देखकर उनकी आवाज़ें गले में ही अटक के रह गई। वो औरत जो कुछ देर पहले इतनी सुंदर लग रही थी, वो औरत एक चुड़ैल के रूप में उस छत से चिपकी हुई थी और उन्हें देखकर चिल्लाए जा रही थी। युग और विक्की उस कमरे से भागकर अपनी जान बचाने के लिए गलियारे में दौड़ते हैं। वे दोनों जब थोड़ा आगे जाते हैं तो देखते हैं कि वो आदमी जो है वो उनके सामने खड़ा है। उसे देखकर इन दोनों की जान में जान आता है और वे दौड़ते हुए जल्दी से उसके पास पहुंचने की कोशिश करते हैं। और वे उसके पास पहुंचते ही वैसे ही उसका एक भयानक चेहरा देखकर वे दोनों की रूहें कांप जाती हैं। वे दोनों उस आदमी की उल्टी दिशा में भागने लगते हैं। विक्की भागते भागते गिर जाता है। गिरते ही उस चुड़ैल और उस राक्षस ने उसे पकड़ लिया। युग उसे बचाना चाहता है लेकिन विक्की उसे भागने को कहता है।
युग भागते भागते रोते हुए उस घर से बाहर आता है। भागते भागते एक गांव में चला आता है। उस गांव में एक घर में जहाँ पे लाइट जल रही थी वह उसके सामने खड़ा होकर उसका दरवाज़ा खटखटाता है तो एक आदमी बाहर आता है। वो आदमी उसे देखकर पूछता है, क्या हुआ भाई? तो युग कहता है, वह अपनी सारी बातें उसे बता देता है। फिर उसके बाद वह आदमी युग को लेकर घर के अंदर आता है और उसे बिठाते हुए सारी बातें पूछता है। फिर वो आदमी बताता है कि वो दोनों आपके दोस्त थे, वे मेरे घर पे आए थे। मैंने उन्हें मना किया था कि वे उस घर में ना जाएं। मेरे बार बार कहने के बाद भी वे लोग उस घर की ओर गए। तब युग ने बताया, हाँ मैंने उस टाइम एक सपना देखा था कि मेरे दोस्त गांव से निकल कर उस घर की ओर आ रहे थे। वे कुछ ही दूर चले थे कि एक चुड़ैल ने उन्हें देखा और उनका पीछा करने लगी। जब उन दोनों की नज़र उस चुड़ैल पे पड़ी तो वो दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते उन्होंने देखा कि सामने भी एक राक्षस के जैसा इंसान खड़ा हुआ था। उसके बाद उस राक्षस के जैसे दिख रहे इंसान और उस चुड़ैल ने मेरे दोनों दोस्तों को मार डाला, ऐसा बोलकर युग रोने लगता है। फिर वो अगली सुबह बड़ी उदासी के साथ अपने दोस्तों को याद करते हुए अपनी उस गाड़ी के पास जाता है और उसके बाद उसमें बैठ जाता है। फिर वो अपने घर जाने के लिए वहाँ से निकल जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? होप करती हूँ आपको बहुत अच्छी लगी हो, और आपको सच में अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।